प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी और बात हो रही थी कुछ कोरोना वायरस के हवाले से। तीसरी वेव का खदशा है और बड़ी तेज़ी से केसेस में इजाफा हो रहा है। इससे बचने की और एहतियात रखने की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। इस मौजू पे बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है। दूसरा प्रोग्राम का सेगमेंट है, इसमें भी हमारी बात होगी ख़ास तौर पे आपकी बीमारियों के हवाले से। अब इसमें सवालों जवाब का सिलसिला रहता है। हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आप सवाल कर सकते हैं। उनका तारुफ ज़रूर करवाऊंगा, लेकिन पहले चंद गुजारिशात हैं, वो सुन लीजिए और उसके बाद जब आप प्रोग्राम में कॉल कीजिए तो फिर आपसे ठीक तौर से बात हो सकेगी। सबसे पहले ज़रूरी है कि स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है कुछ देर बाद आपके आ जाएगा, सब्ज़ रंग की पट्टी है। रूफ़ी इसको ज़रा चला दें तो इसके ऊपर आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। आ गया, वेरी गुड। इसके बाद जो दूसरा नंबर जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर या नीचे, इसके जो नंबर दिए गए हैं वो डॉक्टर हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, उनका नंबर है। आप उनके ऊपर कॉल करेंगे तो उनका साथी नंबर है। अपॉइंटमेंट वगैरह के हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ आप उनसे बात कर सकेंगे। तो आप प्रोग्राम में कॉल कीजिए, अपना इलाके का नाम, शहर का नाम बताइए और फिर अपना सवाल कीजिए, मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए। और गुजारिश ये होती है हमेशा कि जब भी आप बात करें तो फ़ोन कान से लगाकर उसी के ज़रिए हमारी भी बात सुने और अपनी भी बात उसी के ऊपर कहिए। हेलो करके अगर आप टीवी के ऊपर अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे तो उसकी वजह से आपसे ठीक तरह से बात नहीं हो पाएगी। तो ये बार बार दोहराता हूँ और अगर ऐसा होगा तो फिर मुझे मजबूरन कॉल जो है वो ड्रॉप करनी पड़ती है। तो बहुत सारे कॉलर्स होते हैं, जल्दी जल्दी कॉलर्स को शामिल करेंगे और आज जो है वो हमारे मौजू पर गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले खुशामदीद डॉक्टर सलमान सिद्दीकी, होम्यो डॉक्टर हैं, स्कॉलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं और साथ साथ चेयरमैन है पाकिस्तान के BBDHA यानी कि ब्लू बर्ड्स डॉक्टर्स होमी एसोसिएशन, उसके रूह रवा हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। आज ही के दिन उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलमान सिद्दीकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मौजू की तरफ आएंगे। वैसे तो बहुत सारे मामला हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जानी चाहिए, लेकिन आज हमने जो मौजू रखा है वो दिल के अमराज के हवाले से रखा है। इससे पहले बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा सवालात इस हवाले से आए और ख़ास तौर पर अद्वियात के हवाले से कि इसमें क्या अद्वियात हैं, होम्योपैथिक में इसका इलाज है या नहीं है, इसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और साथ साथ ये कि जो दिल के मुख्तलिफ अमराज हैं उनकी वजूहत क्या हो सकती हैं, इसके ऊपर भी बात करनी। जी बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि परवरदिगार ने आज इस मकाम पर जो है लाया है। परवरदिगार के आज मैं पूरे पाकिस्तान से मुखातिब भी हूँ और पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही वक्त में कुछ ऐसी दवाओं के बारे में भी बताऊँगा जो 110% जो है इफ़ेक्टिव हैं हार्ट के हवाले से। लेकिन उससे पहले एज़ विजुअल शुक्रिया अदा करूँगा अपने प्यारे भाई मोहम्मद यासिर का कि इनकी जो मेहनत और इनकी जो मोहब्बत है वो माशाल्लाह होम्योपैथिक से जो है वो बहुत ही गहरी वाबस्तगी अब तो माशाल्लाह हो गई है। दूसरे नंबर पे मैं शुक्रिया अदा करूँगा चैनल K21 का कि वो हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है और पूरे हमें बात करने का हमें मौका देता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से होम्योपैथिक को डिफ़ाइन कर सकें, यानी उसके बारे में बता पाएँ और उसके दवाओं के बारे में हम और उसके इलाज के बारे में आपको मुकम्मल आगाही दे सकें। तो मैं बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर अदा करूँगा मोहम्मद यासिर का और चैनल K21 का। इसके बाद जो हमारा आज का मौजू है यासिर वो भी बहुत अहमियत का हामिल है। अभी कोविड-19 का जो दौर चल रहा है उसमें ज़्यादा मुतासिर होने वाले जो एज के लोग हैं वो 45 से लेकर और 50 प्लस तक के यानी कि मौजूद है। लेकिन ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो 50 टू 60 के दरमियान के जो लोगों को हो रहा है उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो हार्ट पेशेंट है। बिल्कुल ठीक है। जिनको सांस लेने में दुश्वारी होना, सांस में घुटन का होना, हलक का खुश्क हो जाना, या जिनके दिल की 1 से 2 वाल्व बंद हैं, या जिनका खून गाढ़ा हुआ है और उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी हाई 200 और 210 तक जा रहा है, वो कोरोना से मुतासिर होने वाले बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम बूढ़ों की तादाद जो है वो करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है अगर हम रेशो लगाते हैं तो अगर एक घर में 1 से 2 बूढ़े मौजूद हैं, मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो मैक्सिमम भी हमें इसका 10 to 11% तो यही लोग कोरोना का शिकार नज़र आते हैं जो घरों के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें खांसी हो रही है, खांसी में बलगम आ रहा है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले ये कर रहे हैं कि उनको सीधा सीधा हम अस्थमा की तरफ ले जा रहे हैं कि अस्थमा हो गया। लेकिन ये कोविड-19 एक ऐसा
थर्ड वेव्स जो चल रहा है ये इतना ख़तरनाक है कि अब इसने बता भी नहीं रहा कि सिम्टम नहीं आ रहे हैं, बस एकदम से हार्ट फेल हो जाना या एकदम से 2 से 3 दिन के अंदर अंदर सांस का घुटना शुरू हो जाना और पेशेंट को अस्पताल जाने की भी नौबत जो है नहीं आ रही है। अब मसला ये है कि टेस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव का एक इशू जो आ रहा है हमारे यहाँ, सबसे तो पहले ये है कि जो लोग टेस्ट कर रहे हैं इसका जिस तरीके से कर रहे हैं, सबसे पहली बात ये कि हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है। अब जब आप तरीके से करेंगे तो रिजल्ट भी आएगा, आप एक काम तरीके से नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मोटरसाइकिल किक मारने से चलती है और आप धक्का मार के चलाएंगे और किक होते हुए नहीं चलाएंगे तो इसमें मोटरसाइकिल का ना कोई कसूर है और ना ही इस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी चीज़ ख़राब हो गई, हम खुद गलत तरीके से कर रहे हैं। तो अब आप ये देखें हमारे हालात ये कि पॉजिटिव वाले का नेगेटिव आ रहा है जबकि अलामतें मौजूद हैं और नेगेटिव वाले का पॉजिटिव आ रहा है जबकि अलामत मौजूद नहीं है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा उन इदारों से कि जो कि स्पेशली ये टेस्ट कर रहे हैं पूरी तवज्जो के साथ। देखिए ये ज़िंदगी का मामला है, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, हमारा कोई अक़ीदा और ईमान नहीं है कि जो है कि हम फिर जन्म लेंगे या दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे या दोबारा, हमने एक ही बार इस दुनिया में आए और एक ही बार हमने चले जाना है। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, इसके बाद हमारी ज़िंदगी ख़त्म, उसके बाद दूसरी ज़िंदगी आखिरत की शुरू हो जाती है। तो उन लोगों से है कि किसी को मिसगाइड ना करें, थोड़ा सा तवज्जो के साथ अगर आप पेशेंट, बेशक हम मानते हैं पेशेंट ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है कि आप उनको जितना अच्छा रिज़ल्ट दे सकेंगे किसी की ज़िंदगी आप बचा सकते हैं। अब जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में 2 बीमारी बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो तलब है, पहली जिगर का कैंसर है और दूसरा दिल का आर्जा। बिल्कुल ठीक है। अब दिल का आर्जा जो है वो जिगर ही की वजह से ऑलरेडी होता है, क्योंकि जब आपका खून गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो जो आपका दिल है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि उसको पंपिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 वाल्व मौजूद है, 400 वाल्व नहीं है। ऐसा ही हम तो इस तरह चलाते हैं जैसे भाई चलाए जाओ, जो आ रहा है भरे जाओ और कोई मतलब कोई तो भरना नहीं है। जिंदा रहने के लिए खाना है, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना है। अगर आप इस पॉलिसी पर अमल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत मुतनासिब ग़िज़ा भी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। देखिए मुर्गी खाना मना नहीं है, गाय का गोश्त खाना मना नहीं है, बकरे का गोश्त खाना मना नहीं है, मछली खाना मना नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है कि आप डोंगे से सालन को प्लेट में निकाल कर खाते हैं, ना कि रोटी उसमें डाल देते हैं। तो इसी तरह से जो गोश्त है उसके तरीक़ेकार और टाइम है खाने का। अब आप मछली खाते हैं, मछली खाने का जो अच्छा वक्त है वो रात का है। गोश्त खाने का कोई सभी इन तीनों में, जैसे बकरे का गोश्त है इसका बेहतरीन वक्त है सुबह का, जो गाय का गोश्त है और मुर्गी का गोश्त है ये वक्त है दोपहर का। अब जैसे चावल है आप रात में नहीं खाना चाहिए, दोपहर में खाना चाहिए। ठीक जी, कॉलर को शामिल करें आपकी इजाज़त से। जी बिल्कुल इजाज़त। अच्छी बड़े काम की बात आप बता रहे हैं, मैं चाहूँगा इस पर मज़ीद गुफ्तगू करें, लेकिन कॉलर्स का सिलसिला शुरू कर देते हैं, उनको भी शामिल करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ मारल कॉलोनी। जी रियाज खान साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि माशाल्लाह होम्योपैथिक जो है वो दूसरे इलाज से बहुत बेहतर है। क्योंकि मुझे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी तो मैं उस डॉक्टर साहब के पास गया, ये मलिर सौदाबाद के पास रिजवी क्लिनिक है, डॉक्टर साजिद जी आरसीडी ग्राउंड के बराबर में ही। तो सर वहाँ पे जाके मैंने अपना इलाज कराया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फायदा हुआ। फिर आप यकीन करें कि मैंने कई दोस्तों को मुख्तलिफ बीमारियों में होम्योपैथिक के इलाज के लिए वहाँ पे भेजा, तो अल्लाह का शुक्र है उन्हें सेहतयाबी मिली। अभी हमारे आपके ये अपना टीवी के एंकर है, नाम नहीं लूंगा, वो उनके नोज में नाक में जो है हड्डी बढ़ी हुई प्रॉब्लम है। आगा खान से उन्होंने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाया, उन्होंने उनको दवाइयाँ, मैंने कहा सिर्फ आप मेरे साथ सिर्फ एक दफा विजिट कर ले। आप बिलीव करें वो मेरे साथ वहाँ पे गए उस डॉक्टर साजिद के पास, वहाँ उन्होंने कोई दवाई वगैरह उनको दी और जब मैंने 4 दिन के बाद पूछा कि हाँ भाई कोई फर्क हुआ, कह रहे जी माशाल्लाह बहुत फर्क है। तो आपके चैनल के तवज्जुह से कि होम्योपैथिक जो है वो बहुत जबरदस्त इलाज है और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रेजराइज है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत जबरदस्त वो है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया रियाज खान साहब कॉल कर रहे थे। होम्योपैथिक के लिए बड़े अच्छे कलमात उन्होंने कहे, लेकिन बड़ी तकवीयत मिलती है और उम्मीद भी हो चलती है। हमारे लिए तो एक सप्लीमेंट होता है ना किसी का तारीफ करना, कि बिल्कुल उसी तरह है जैसे सच्चे मोती में हीरे का तलाश करना। बहुत अच्छा, ठीक है जी। सच्चे मोती में जो हीरो को आप तलाश कर रहे होते हैं, तो मैं इनका एक करेक्शन कर दूं, बट ही कॉल टू मी, कहते हैं
पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया होम्योपैथिक को लाइक करने का। डॉक्टर कोई भी हो बस अच्छा होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए, जो अपने पेशे के साथ मुखलिस हो, खास करके होम्योपैथिक डॉक्टर। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने बात की लास्ट में कि होम्योपैथिक का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आपके ये क्लियर कर दूं कि होम्योपैथिक का साइड इफ़ेक्ट है अगर गलत तशखीस करने पर दी जाए तो। अगर आप सही तशखीस कर रहे हैं और दुरुस्त मर्ज़ की पकड़ हो गई है तो बिल्कुल मुमकिन है कि होम्योपैथिक 100% यानी 100% दुरुस्त काम करेगी। लेकिन अगर आपकी पकड़ और आपकी गिरफ्त आपकी तशखीस पर कमज़ोर है तो आप यकीनन फिर एक के बाद एक जो है दवाएं चलाते जाएंगे और इससे मरीज़ का काफ़ी नुकसान होता है। क्योंकि मैं आपको क्लियर बता दूं कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो एटमिक तरीका इलाज है कि ये अपने अंदर बड़ी कुव्वत और बड़ी ताकत रखता है कि आपकी ज़बान पे 2 कतरे पड़ते ही पैर के अंगूठे तक जो है इसका असर जो सेकंडों में पहुंच जाता है। मैं आपको बताऊं यासिर, हमारे होम्योपैथिक में स्पेशली ये जो वेनिकार्ड यहाँ मौजूद है, ये इतनी अपने अंदर फेवर रखती है कि अगर आपको डॉक्टर ने कहा कि आपके दिल की जो झिल्ली है वो क्रैक कर रही है या आपके दिल पे सूजिश आ रही है, तो अगर आप विनिकार्ड का इस्तेमाल दिन में 3 मरतबा एक खाने का चमचा 2 गिलास पानी में डालकर करें तो आप यकीन जानें कि इसमें बहुत तेज़ी से आराम आएगा और सांस लेने में और चलने में काफ़ी आसानी पैदा होगी। उन लोगों के लिए जो सीढ़ियाँ चढ़ते और उतरते बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए सबसे अच्छी हमारे पास ये दवा जो है क्रेडिगस, जिसको कॉमन 15L15 के नाम से भी कहा जा सकता है। बहुत ही उम्दा तरीके से ये होती है, जिसमें क्रेडिगस इसका नाम है। कॉमन हमारे यहाँ मैंने आपको कई बार बताया भी है कि हमारे पास ये ऑलरेडी मेडिसन क्रेडिगस के नाम से ऑलरेडी मौजूद भी होती है। लेकिन ये 2 दवाएं ऐसी हैं कि अगर आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो आप दिल के उस आर्जे से बच जाएंगे जिसे हम ब्लॉकेज कहते हैं, यानी वॉल का बंद हो जाना कहते हैं। उस आर्जे से आप क्या करेंगे, बच जाएंगे। और जब उससे बच जाएंगे तो आप नॉर्मल बेस पे आ जाओगे, नॉर्मल तरीक़ेकार पे आ जाओगे, नॉर्मल ज़िंदगी पे आ जाओगे, ख़ुद भी खुश रहोगे और आपकी फैमिली भी खुश रहेगी, जिससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि हम गोश्त के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि देखिए मैं फिर दोहरा दूं कि स्पेशली जो आप मछली खा रहे हैं वो आप रात के वक्त इस्तेमाल करें और शोरबे वाली ना लें। अगर आप शोरबे वाला कोई भी सालन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें स्पेशली यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस होते हैं रात के वक्त में, जब शोरबे वाला आप खाना खाते हैं, चाहे वो मुर्गी खाएं, चाहे गोश्त खाएं, चाहे बकरा खाएं, चाहे आप मछली खाएं, रात के वक्त ये यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। और यही रात के वक्त जो यूरिक एसिड बढ़ता है ये आपके जो वॉल हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। स्पेशली आपका वो वॉल जो मैदे के बिल्कुल बैक से 4th वॉल आपके दिल में गंदा खून को ले जाकर सफाई के लिए छोड़ता है, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, जिससे मैं उसकी भी निशानी आपको बता देता हूँ। उसकी निशानी होती है कि आपके हाथ पे ब्लू पैकेज पड़ना शुरू हो जाते हैं। मतलब इस तरह होगा कि आप जब देखेंगे कि पैरों में नहीं होगा, ये सिर्फ हाथों में आपके होगा या फिर आपके कमर के ऊपर होगा या आपको चेस्ट पे फील होगा, नीले नीले हल्के नीले निशान आना। जिस तरह पित्ती का उछलना होता है, रेड स्पॉट्स आ जाते हैं, सोजिश आ जाती है, इसी तरह ब्लैक और डार्क ब्राउन स्पॉट पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाज़ेह निशानी है कि आपका मैदा भी डिस्टर्ब है, आपका खून भी गाढ़ा हो रहा है और दिल की वॉल जो है वो सबसे पहले डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है कि दिल ने आपको एक हतमी अलामत दे दी कि भाई अब आप अगर एहतियात कर सकते हैं तो कर लीजिए। आज मैं एक मज़े का एक तजुर्बा आपको बता रहा हूँ कि, और ये मैं नहीं, आप भी देखते होंगे, बल्कि हो सकता है मेरे पाकिस्तान में रहने बसने वाले हर बंदे का ये तजुर्बा हो, मैं अपने ज़ात की बात नहीं करता, कि आपने देखा है कि हम जब मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं या आप गाड़ी में जब बैठे होते हैं तो आप देखते हैं मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो पीछे इंडिकेटर नहीं होते, आगे इंडिकेटर नहीं होते, हेडलाइट टूटी हुई होती है, बैकलाइट टूटी हुई होती है, लेकिन कॉन्फिडेंट इतना होता है, ओफ ना उन्होंने इधर देखना ना उधर देखना, वो कॉन्फिडेंट है, पीछे लेडीज भी बिठाई हुई है और चलाए चले जा रहे हैं। उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इतना कॉन्फिडेंट ना दिखाएं कि आपकी ज़रा सी भूल आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाए। लेकिन आप उस पर कमाल ये होता है कि हेलमेट पहन लेते हैं ताकि चलान ना हो। यही हम अपनी सेहत के साथ करते हैं। हम हर चीज़ खाते हैं, खाते ऊपर से डकार वाली हाजमुला खा लेंगे तो जी सब हजम हो गया, ऐसा नहीं है। लक्कड़ पत्थर खाने के बाद आप तो फिर तेजाब पी लें, बहुत अच्छी बात। नुकसान तो नुकसान है ना, ऐसा ही कि हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पेट में दर्द होगा सबसे पहले हम जाएंगे हाजमे की तरफ भागेंगे कि यार ये गड़बड़ हो गई है तो हम सिरप पी लें, हम टैबलेट खा लें। फिर आप कहते हैं कि जी तरीके का इलाज मुश्किल है, महंगे हैं, तो मेरे भाई खाते ही क्यों हो इतना कि तुमको परेशान होना पड़े, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो। एक बड़ी वजह और हमारे यहाँ यासिर में आपको बताऊं, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में हम गर्मा गर्म
बिरयानी पसंद करते हैं, पुलाव पसंद करते हैं, सालन पसंद करते हैं कि गर्म होना चाहिए, ठंडा हो जाता है तो हमारा मुंह सड़ जाता है, ठीक है। जबकि सालन के अंदर यूरिक एसिड की बड़ी मिकदार मौजूद होती है, तेल की बड़ी मिकदार मौजूद होती है, जो खून के चलने में मुदाखिल होती है, उसमें खलल पैदा करती है दिल तक पहुंचने के अंदर। मगर हम वो गर्म खा रहे होते हैं। गर्म का मतलब ये होता है कि जब वो अंदर जाएगा तो जिस्म उसे अपने हरारती के हिसाब से नॉर्मल करेगा। जुल्म क्या कर रहे हैं जहाँ पे हमारी तबाही है। बिल्कुल आप मुस्कुरा रहे हैं, आप समझ ही होंगे मैं भी क्या कहने वाला हूँ। तो कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं वो इतनी ठंडी पीते हैं कि गर्म और ठंडे के कम्बिनेशन से हम अपने मैदे की जो वॉल है उसको हम तबाह कर लेते हैं, जिससे हमें उपकाई, मतली और मोशन की कैफियत शुरू हो जाती है। प्रैक्टिस आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बिल्कुल ऐसा ही देखा गया है। बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी निशानदेही की है। पहले कॉलर को शामिल करते हैं और उसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, फरमाइए। डॉक्टर साहब से कह रहा था, मैं शुगर की पेशेंट हूँ, इंसुलिन लेती हूँ। अच्छा, कोई बता दो मेरे कितने में। टीवी की आवाज़ अगर आपकी खुली भी होगी तो फिर बड़ा मुश्किल होगा बात समझना। आपकी आवाज़ वैसे भी कम आ रही है, थोड़ा सा। मेरे पित्ते में पथरी भी है और डॉक्टर का पथरी भी करना। अच्छा, उम्र बताइए कितनी आपकी। मेरी है 68। अच्छा जी, पित्ते में पथरी आपके है, ठीक है, अभी आपको बता देते हैं। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर। अच्छा, इन्होंने बेसिकली ये बताया कि इनको जो है शुगर भी है और पित्ते में पथरी भी है और इनकी एज भी थोड़ी जो है प्लस इन्होंने बताई है, कॉमन से थोड़ी हटके, तो यकीनन ये ज़ाहिर है शादीशुदा बंदी होंगी। अच्छा, ख़वातीन में सबसे ज़्यादा मसला ये होता है इनके सर्कल्स के ख़राब होने की वजह से। और पित्ते में पथरी ख़वातीन को मैं बताऊं, बड़े ये एक आपको बड़े मज़े की बात बता रहा हूँ, और ये 70, 80, 90 नहीं 95% खातून का ये तरीक़ेकार है कि किचन में जब वो खाना पका रही होती हैं तो वो ज़रूर चखती हैं नमक। बिल्कुल सही। अब नमक चखने के चक्कर में जो तेल जा रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल जा रहा है, जो यूरिक एसिड बढ़ाने के अवामिल अंदर जा रहे हैं, उसकी फिक्र नहीं है। आप पूरे दिन में 3 बार खाना पका के 3 मरतबा का मतलब ये हुआ कि अगर 3 कतरे तेल आपके जिस्म में गया तो मल्टीप्लाई ज़रा अपनी ज़िंदगी से तो कीजिए कि अगर आपने 15 साल पे खाना बनाना शुरू किया, आज आपकी उम्र अगर 50 साल होगी तो इसका मतलब 35 साल से ड्रॉप करते हुए अगर वो 1 किलो तेल खामखा आपके जिस्म में जाके अगर छोटी सी पथरी बनाता है तो तकलीफ का रास्ता किसने दिया? आपने दिया ना, आपने नुकसान किया ना। तो मैं उन अपनी बहनों से, माओं से यही दरख्वास्त करूँगा कि देखिए खाना ज़रूर आप पकाएं, लेकिन आपको अगर 19-20 हो गया है ना तो आप अलग से रख लीजिए देने के लिए, लेकिन बराए मेहरबानी खुद ना चखें और अपने पित्ते को जहमत ना दें कि वो पथरी बनाना शुरू करे और आपका ब्लड प्रेशर बढ़े, आपका यूरिक एसिड बढ़े। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? वज़न जो वो बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मिनी कार्ड का एक बड़े मजे का जो एक फेवर है, ये वेट कम करने के लिए भी फेवर है बहुत। जी, अच्छा, मिनी कार्ड के बारे में बात करेंगे। पहले एक और कॉलर हैं, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ खुली हुई है, पीछे से टीवी की आवाज़ आ रही है। कौन बात कर रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ खुली हुई है, बंद कर दें। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे समझाना, मेरा बार बार समझाना इसकी ज़रूरत होती है। आप जब भी इसकी कॉल रिसीव करें किसी को बता दें कि टीवी की आवाज़ या तो बंद कर दे, एक दूसरे कमरे में आ जाए, वो टीवी पे पहले पूरा हमारी आवाज़ सुनेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे। मुमकिन नहीं। विनी कार्ड के बारे में बता। जी, विनी कार्ड के बारे में बता रहा हूँ कि दिल के आर्जे में एक बड़ा आजकल हमारे यहाँ पे जो इश्यू चल रहा है, विनी कार्ड को मैं आपको दिखाऊं कि इसका बड़ा हमारे यहाँ एक इश्यू चल रहा है, दिल में पानी का पड़ जाना, ठीक है, जिससे आमतौर पे लफ्ज़ आते हैं फेफड़ों में पानी का आ जाना। ये याद रखिएगा कि ये दिल के आर्जे के ख़राब होने की वजह से आता है और विनी कार्ड उसकी बेहतरीन दवा है कि अगर आप इसको दिन में 3 मरतबा एक खाने का चमचा 2 घूंट पानी में या नीम गर्म पानी में हो तो बहुत बेस्ट है। इससे फेफड़ों में से पानी जो है वो खारिज हो जाता है पेशाब के ज़रिए से और पसीने के ज़रिए से, और दिल जो है आपका वो धड़कता बहुत इत्मीनान से है। लब ढब के जो इसके साउंड होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो जब एक चीज़ सुकून में रहेगी तो आप सुकून में रहेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका वेट बढ़ता है तो उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम सामने आता है वो एंजाइटी का सामने आता है। और हमारे माशरे में जिसमें हम चल रहे हैं उन हालात में कि अब कोविड-19 की जो है 3rd वेव्स हमारे पास चल रही है, मेंटली तौर पे हम टोटल परेशान हैं कि हमने वही चीज़ सोची जो पिछले 3 से 4 महीनों में हुई कि सब बंद हो जाएगा, हम कैद हो जाएंगे, हम काम नहीं कर सकते। भले ऐसा ना भी हो, लेकिन हमने जो अपने जहन में ये चीज़ को लेकर आए तो इससे हमें काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ और नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से हम काफ़ी जो है मामलात अपने ख़राब करते जा रहे हैं। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं इम्तियाज अहमद खान बफर जोन कराची से बात कर रहा हूँ। जी इम्तियाज भाई फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, ये डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि मेरी उम्र जो है इसका 46 ईयर है और मेरा वेट जो है 100 के करीब हो गया है बिल्कुल ना। अच्छा। तो मैं सब मतलब ये कि कल अब जिम ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। मैं एरोबिक करता था लेकिन साथ में मुझे किसी ने मशवरा दिया मेरे दोस्तों ने कि वो जो बॉडी बिल्डिंग होती है, जो वेट बनाने वाली होती है, वही स्टेज में कर ली जाए तो बेहतर है। अगर बाद बार होता है मुस्तकिल मिजाज से हम नहीं कर पाते और छोड़ देते हैं कुछ ऐसी बात, तो उससे कोई बॉडी वगैरह में मतलब लूजिंग या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं आ जाती, या ये इस तरह की एक्सरसाइज सही है? तो इस सिलसिले में थोड़ी सी रहनुमाई चाहिए थी और थोड़ा सा अगर ग़िज़ाई डाइट का अगर थोड़ा सा बता दें। अभी बता मिलियन डॉलर क्वेश्चन है वैसे ये इम्तियाज भाई। ये आपका एक अकेले का मसला नहीं है और डॉक्टर साहब पहले जवाब देंगे, फिर मैं इसके ऊपर जो है वो कुछ कह सकूंगा। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। अच्छा देखिए, इन्होंने कहा 100 के करीब इनका जो है वो वज़न है, ठीक है ना, और ये जिम ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने भाई को बहुत सख्ती से मना करूंगा कि वो जिम ना जाए, ठीक है। और क्यों ना जाए? इसलिए ना जाए कि वो नहीं कर सकेंगे और जब वो बीच में छोड़ेंगे तो उनका वजन 120 किलो हो जाएगा। अच्छा। तो वो नुकसान ये है कि क्योंकि आपके मसल्स बहुत ज़्यादा रफ हो जाएंगे और जिस्म इस चीज़ का आदी नहीं है। अच्छा, अब जो आपने अरेबिक आपने बताया ना कि योगा किया होगा या इस तरह की कोई भी चीज़ की होगी, मेरे भाई ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है कि अरेबिक योगा करने से, क्योंकि हमारे यहाँ हर जिस्म ऐसा नहीं जो अरेबिक योगा करे। हमारे यहाँ तो एक ट्रेन चल जाता है ना जी के गोल्डन है तो सब गोल्डन है, तो वाइट है तो सब वाइट है, ब्लैक है तो सब ब्लैक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्रेन के मारे लोग हैं कि लकीर के फ़कीर हैं, जैसा चल रहा होता है वैसे चलते हैं। अरबिक आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको सबसे बेहतर मैं आपको तरीका बताऊं, क्योंकि अरबिक से मैं आपको कहोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बताने का मकसद सिर्फ ये कि जब आप इसमें करें तो आप अपनी मसल्स को खींचते हो, तो एक वक्त आता है कि ये मसल्स उसी साइज़ के जो है हो जाते हैं। अच्छा, जब मसल्स उस साइज़ के हो जाते हैं तो वो जब आप वापस रिलीफ कंडीशन में आते हो तो वो उसमें जब तक जो है वो खिंच चुके होते हैं, मसल्स में गैप आना जो है वो शुरू हो जाता है। और ये गैप ये होता है कि या तो आप पूरी ज़िंदगी वही एरोबिक वही एक्सरसाइज करें जिससे आपके बॉडी जो है वो परफेक्ट हो जाए, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने जॉब भी करनी है, घर भी देखना है, दोस्ती भी देखनी है, फैमिली भी देखनी है, रिश्तेदारी भी देखनी है, जाना भी है, आना भी है, तो हम उसे मिस कर जाते हैं। तो मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि जो आप 99.9% अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों से अपना वज़न भी कम करेंगे और कामयाब तरीन ज़िंदगी भी गुजारेंगे। आपको मैं सबसे पहले आपने ये करना है कि सबसे पहले आप अपने नाश्ता जो है उसको कॉमन कर लें, यानी कि एक रोटी दूध में डालकर, यानी उसको डाल के जिसे कहते हैं आप उसको खाएं। यह आपका हो गया नाश्ता। या आप दलिया ले सकते हैं दूध में मिला के। इसमें दो वजूहत हैं कि इसमें प्रोटीन और जो है आपको सोडियम जो है वो एक साथ मिल जाएगा और आपको कैल्शियम भी बहुत बड़े पैमाने पे मिल जाएगी। आपका मुकम्मल नाश्ता हो जाएगा। दोपहर का खाना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए और रात का खाना आप मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरी तौर पर आप उसको खा सकते हैं, या इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद खाएंगे और उसके बाद फिर मुंह को नहीं जुटा लेंगे, यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं लेंगे जो कि पेट भरने के लायक रहे या खाई जाए। अब आपने करना क्या, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद या जिस वक्त सूरज की किरणें निकल रही हों, आपने क्या करना है कि ना भागना है ना तेज़ चलना है, बस अपने कदम बड़े बड़े जो है उठाने हैं और जिस तरफ से सूरज तुलू हो रहा है उस तरफ आपने रनिंग करनी है। मैक्सिमम मीलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मीलों की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप मील नापें, सिर्फ आधा घंटा जाना और आधा घंटा आना, ये आप अपने रोज़ाना की रूटीन में जारी रखिए। असल सिर्फ है आपका पसीना निकलना, कि जितना ज़्यादा आपका पसीना निकलेगा आप उतनी ही तेज़ी से अपने वज़न को कम करेंगे। ठीक है, धूप में ना खड़ा कर दें इनको, नहीं वो धूप में रंग जल जाएगा इनका। एक और कॉलर है, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बात करिए, फरमाइए। डॉक्टर साहब आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन आपको करना है टीवी की आवाज़ बंद करें या दूसरे किसी कमरे में जाकर। टीवी बंद है। बस ठीक है, आप फरमाइए, आपकी आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब को, सवाल कीजिए। जी कहना ये था कि डॉक्टर साहब मुझे वो बेटे का भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, शुगर भी है और पित्ते का असल चीज़ हमारा पित्ते का है। तो पित्ते का अभी आप बता रहे थे कुछ, आप उसके हमें दवा बताइए, क्या पित्ते की पत्ती निकल सकती है? जी मैं ज़रूर आपको बताता हूँ। आपकी कितनी उम्र होगी और क्या आप हाउस वाइफ हैं या जॉब करती हैं? नहीं, हाउस वाइफ। अच्छा, आप मतलब हाउस वाइफ हैं, ठीक है जी। उम्र बताइएगा अपनी। 55। अच्छा 55 आपकी एज है, ठीक है जी। मैं अभी आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। जी बता दे प्लीज़, अगर हो सकती तो मेरा जी जी मैं बिल्कुल बिल्कुल आपको बता रहा हूँ।
अच्छा जी, इनकी उम्र है तकरीबन 55 साल। ठीक है जी। अब अगर देखा जाए तो मेनोपाइज की इनकी एज है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे जो मामलात हैं कुदरती तौर पे पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जैसे हथेलियों का गर्म होना, पैर का गर्म होना, चेहरे का गर्म रहना, मुख्तलिफ जो है ना मामलात जो सामने रहते हैं। अब मैं आपको उसके लिए बहुत अच्छी सी दवा दूँ, कार्डियोस्मार के नाम से हमारे पास दवा जो है वो मौजूद है। लेकिन साथ साथ आप जो है विनिकार्ड का इस्तेमाल कंटिन्यू कर दीजिए अब, क्योंकि आपकी उम्र 55 साल हो गई है। और अब आपको जिस तरह रेक्सरूबिया हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है यासिर, उसी तरह समझ लो कि दिल का दोस्त विनिकार्ड है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल वीसी फ्रेंड। ठीक है जी, एक बीसी फ्रेंड होता है, एक वीसी फ्रेंड होता है ना। तो अब ये है कि विनिकार्ड जितने भी मैं आज इस चैनल के थ्रू K21 के थ्रू, मेरा लविंग चैनल है और मेरा लविंग भाई है मोहम्मद यासिर के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि विनिकार्ड जो है इसको हर 50 साल से ऊपर का फ़र्द, मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या अपनी 50 साल में भी जवान वो हो, तो आप उसको कंटिन्यू दिन में 3 मरतबा आधे गिलास पानी में डालकर इस्तेमाल शुरू कर कर अपने दिल को बेहतरीन रखिए, मजबूत रखिए, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना कभी भी ज़िंदगी में नहीं करना पड़े इंशाल्लाह। ठीक है, चलें अब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रखेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे बात कर रहे थे आपकी सेहत के हवाले मसाइल से, दिल की बीमारियों के हवाले से ख़ास तौर पर गुफ्तगू हुई है अब तक। और उसके साथ साथ आपके सवालात का सिलसिला जारी है। बराह रास्त प्रोग्राम में कॉल की जा सकती है, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करके प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल हो सकते हैं और अपना सवाल कर सकते हैं सेहत के हवाले से। तो डॉक्टर सलमान सिद्दीकी आज बात कर रहे थे कुछ दिल की बीमारियों के हवाले से और मुख्तलिफ आपके सवालात मौसूल हुए जिसके ऊपर अभी आपने गुफ्तगू की है। आपने अभी जैसे हमारी एक बहन कॉल कर रही थी, वो पित्ते के हवाले से बता रहे हैं, बड़ी तेज़ी से ये भी मर्ज जो है वो फैल रहा है। इसकी क्या वजूहत बुनियादी? कोई एक ही तो आपने भी निशानदही की है कि सोडियम का ज़्यादा इस्तेमाल है, ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल है, ये वजह बनता है, और क्या क्या इसकी वजूहत? अच्छा, एक बड़े मज़े की वजह है, हमारे यहाँ जब ख़वातीन आती है ना, तो हम जब उनसे कहते हैं कि आप चला फिरा करें, तो उनका पहला जवाब ये होता है कि घर में हम नहीं चलते, सीढ़ियाँ भी चढ़ते हैं, उतरते भी हैं, किचन में जा रहे हैं, कमरे में जा रहे हैं। देखिए, फिर यहाँ पे बात आती है माइंड लैंग्वेज की, कि आपका माइंड चल रहा है आपके घर के हिसाब से कि ये काम आपने करना है, ये शुमार नहीं है आपकी प्रैक्टिस में। ऐसा ही, ठीक है, ये आपकी कैजुअल प्रैक्टिस है, जैसे आप घर के अंदर चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठो, जैसे इंसान सोने के बाद उठता है, इसी तरह ये आपका फ़र्ज़ भी है, आपका काम भी है कि आप अपनी फैमिली के लिए काम करो। लेकिन ये कहो कि इससे मेरा वज़न कम हो जाएगा, नहीं, इससे आपका वज़न बढ़ेगा। उसकी वजूहत ये है कि आप एक ही स्टेप पे चल रहे हैं जिसमें ना जंप है, ना जिसमें अप है, ना डाउन है, एक रो पे चल रहे हैं। और छोटे छोटे से मकानात हैं, ये गांव देहात तो है नहीं। आप किसी गांव में अगर आप देखें तो रेशो 10% है वहाँ पे ख़वातीन के मोटे होने का, और 90% ये कि ख़वातीन नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज होती है। और हमारे यहाँ 90% ख़वातीन के वज़न बढ़ने का, और 10% जो है वो अरबिक और फ्रांसीसी डाइट लेने के बाद हम लोग जो है ना, क्योंकि अपनी डाइट तो हम खाते नहीं है, ठीक है ना जी। अपनी डाइट खाने का तो प्रॉब्लम है कि सब्ज़ी खाएंगे तो मुँह सड़ा हुआ होगा, तो गोश्त खाना है तो भुना हुआ खाना है। ठीक है जी, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल कर लेते हैं। रावलपिंडी से कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए, क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर साहब से बात करनी है। मुझे ना पेशाब की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, रात को सोते हुए ज़्यादातर जो है ना वो, ये हमने पैसा कभी इलाज करवाया तो इससे ज़्यादा समझ नहीं आती कि क्या मसला है। और दूसरा भी है कि कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब आपसे सवाल करेंगे, ज़रा उसका जवाब दीजिएगा जी। आप मुझे ये बताइए कि रात में 12 आपको उठना पड़ता है या 1 से 2 मरतबा उठती हैं? 1
से 2 मरतबा उठूंगी। फोन के ऊपर आवाज़ सुननी है, टीवी के ऊपर नहीं आवाज़ सुननी, फोन के ऊपर आपसे सवाल कर रहे हैं जी। अच्छा मुझे ये बताइए, पूरे दिन में जो पानी है उसका इस्तेमाल कितना करती हैं आप? 8 गिलास, 10 गिलास, 6 गिलास, 5 गिलास, 4 गिलास, कितना पीती हैं? बस 3-4 गिलास पानी पीती, 4 या 5। अच्छा जी, 4 गिलास पानी पीती हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत बहुत अच्छी सी दवा बता रहा हूँ थैंक यू इस सो वेरी मसले मच, के लिए। बहुत शुक्रिया। इनके लिए सबसे जो पहली दवा है वो हमारे पास है बेसिकली कास्टिकम, और दूसरी दवा जो है वो CPI। ये 2 दवाएं ये ले लें, और इन दोनों दवाओं को दिन में 3 मरतबा 8-8 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर पिएं। इंशाल्लाह इससे फौरी तौर पर इनका ये मसला जो है सॉल्व हो जाएगा अल्लाह की रहमतों से। और मैं समझता हूँ कि अगर ये परमानेंट 3-3 शीशी इसकी इस्तेमाल कर लें तो मुकम्मल तौर पे सेहत भी पाएंगी और शिफा भी अल्लाह की रहमतों से ये पाएंगी इंशाल्लाह ताला। अब आते हैं बेसिकली मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अभी यानी जो है आज शाम 7 से लेकर रात को 9 बजे तक मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पे स्टोर है होम्यो पॉइंट के नाम से, वो उसके अंदर क्लिनिक है, और उस क्लिनिक पे रात को यानी शाम 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ। आप उस पे आने के लिए टाइम ले सकते हैं, टाइम नहीं भी लेना तो कोई मसला नहीं है। 7 से 9 मेरा कैजुअल वहाँ टाइम है, हर बुध को वहाँ पे होता हूँ। और आप लोगों के बहुत इसरार हो रहा है कि आप अपना टाइम बढ़ाएं या वहाँ पे शेड्यूल्स को बढ़ाएं, तो मैं बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाऊंगा इंशाल्लाह कि मेरे वहाँ पे टाइमिंग प्लस हो गए। लेकिन अभी तो फ़िलहाल ये है कि बुध 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मैं होम्यो पॉइंट मैट्रिक बोर्ड ऑफिस मेन साइमा ब्लेसिंग के जस्ट अपोजिट आप देखेंगे सामने आपको नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, वहाँ मौजूद होता हूँ, वहाँ मुझसे आकर जो है मिल सकते हैं इंशाल्लाह। अब आते हैं जी जनाब, स्पेशली इससे पहले यासिर याद होगा कि विनी कार्ड के साथ हमने एक सोलिडोर, हमारी एक मेडिसिन थी सोलोडोर। सोलोडोर एक ऐसी दवा है जो आपको दिल के अटैक से बचाती है, मतलब हार्ट अटैक से ऑलरेडी आपको बचाएगी, चाहे आपकी उम्र 100 साल के करीब होने लगे, मगर ये इस बात की श्योरिटी होगी इंशाल्लाह कि आप दिल के दौरे से हलाकत आपकी नहीं होगी। तो अगर आप सोलोडोर जो है अगर आप इसको कंटिन्यू जो है एक बार यानी 24 घंटे में एक बार अगर आपकी उम्र 50 साल हो चुकी है या 40 साल 45 साल हो चुकी है और आपको फील होता है कि आपकी सांस का फूलना और आपके हलक में कांटों का पड़ना और इस तरह की कोई भी कंडीशन, पसीनों का आना और एकदम से सर के पिछले हिस्से में दर्द शुरू हो जाना या आपके चेहरे का सुर्ख होना शुरू हो जाना या हाथ पाँव में गर्मी महसूस होना, ये अलामत है आपके ब्लड प्रेशर के हाई होने की और खून के गाढ़ा होने की। क्योंकि बहुत बड़ी जो लेयर्स चल रहे होते हैं कैपिलरीज की, वो आपके माइंड में और आपके हाथ में चल रहे, सर पे चल रहे होते हैं। तो आप सबसे पहले जो है सोलोडोर का आप इस्तेमाल शुरू करें। 1 चाय का चम्मच आपने आधे गिलास पानी में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और विनेगार्ड मैंने आपको बताया, अगर आपने अपना दिल महफूज रखना है तो विनेगार्ड ये सिरप फॉर्म में है, लेकिन ये हम डायरेक्ट नहीं देते क्योंकि ये मदर टिंचर्स पे तैयार हुआ हुआ है। तो अक्सर पेशेंट ऐसा होता है कि वो इसको डायरेक्ट लेने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें दुआएँ देते हैं सख्त किस्म की। तो उन लोगों के लिए भी यही है कि आप इसे अगर पानी में डालकर पियेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। इसके साथ साथ क्रेडिगस उन लोगों के लिए जो कोलेस्ट्रॉल जिनके खून में बढ़ा हुआ है, जिनके खून में आप ये जैसे वाइट सेल्स की मिकदार बढ़ी हुई है, ये स्पेशली दिल के बड़े होने के लिए यानी दिल का साइज़ बड़ा हो जाना, जिसमें आपके लेफ़्ट आर्म पे नीचे लास्ट पसली में चुभन शुरू होती है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि दिल में जब दिल का साइज़ बढ़ता है तो ये जगह सूज जाती है और सूजी बाकायदा नज़र आती है, लेकिन पेशेंट जब चल रहा होता है तो वो दिल पे हाथ नहीं रख रहा होता, वो अपनी पसली ये पकड़ा होता है, मेरे ये चीज़ दुख रही है, ये आप देखें ये जगह पे ऐसा होगा जैसे कोई सुई चुभ रही है या कोई नोब है, कोई भारी सी चीज़ है जो लग रही है बार बार पसली के साथ, तो ये वो अलामत है जिसमें आपके दिल के बढ़ने की अलामत बहुत वाज़े सामने आती है। तो उसमें आपको ये क्रेडिगस जो है हमारे पास 15 नंबर जो है लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की, और लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ आपके लिए मुसलसल जो है काम कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर दवा जो है आपको फ़राहम कर रहा है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर फ़ायदा उठाकर शिफा के जो रास्ते उस पर गामजन हो सकें। बेशक कि शिफा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है और हम उसके बंदे हैं और हम उसके बंदों के सिर्फ इतना काम कर सकते हैं कि हम दवा देने की हद तक और बेहतर तशखीस करने की हद तक अपने दिमाग को लड़ा सकते हैं, और उसके बाद वो रब आपके लिए क्या फ़ैसला करता है इसके लिए ना तो मैं कुछ कह सकता हूँ ना कोई भी दुनिया का बंदा जो है वो कुछ
कह सकता है। तो बस ये है कि मैं आपसे इतना कहूँगा कि क्रेडिगस उन लोगों के लिए जिनका दिल बढ़ रहा है या दिल की कमज़ोरी आना शुरू हो गई है, उनके लिए क्रेडिगस है। कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, आपके सेंसेशन को सही करेगा। लेकिन बेनिकार्ड और सॉलिडोर जो मैंने बताया है, ये वो दवाएं हैं जिससे दिल आपका बीमार नहीं होगा। मिसाल के तौर में हम अच्छे फल खाते हैं, अच्छी सब्जियां खाते हैं, रनिंग करते हैं, अच्छे माहौल में जाते हैं, शहर से बाहर जाते हैं, नॉर्दर्न एरिया में चले जाते हैं, शुमाली इलाके जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट तब्दील हो, हमारी ऑक्सीजन जो है वो बेहतर हो, हमारा खून का निज़ाम बेहतर हो। तो इसी तरह दिल को भी आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसकी भी इन्वायरमेंट को तब्दील कीजिए। और ये जो दवाएं आपके सामने रखी हैं ये कमाल हैं, बल्कि बाकमाल है लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की। और मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा इनका भी, लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ का, कि जो शाना बशाना हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद रहते हैं और बेहतरीन दवाओं का इंतखाब करके हमें जो है वो चैनल पे देते हैं। अच्छा, अब लास्ट कॉलर है, उन्हें हमें जी जी बिल्कुल लीजिए ज़रूर। फिर अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं कराची से लईक अहमद सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। जी लईक अहमद सिद्दीकी साहब, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे। सर जी अर्ज ये है कि मेरी एज जो है 55 है और मेरे जो है ना शुगर तकरीबन पिछले 10 सालों से है। तो अब ये होता है कभी कभी हाथ मुड़ जाता है और सुन हो जाता है, हाथ पांव सुन हो जाते हैं। और कभी जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब ये कि मैं बाइक भी चलाता हूँ तो बाइक का हैंडल जो है वो मतलब जरा मुश्किल में आ जाता है। दूसरा ये कि ये एक दो चीज़ें इस तरह की हैं। दूसरा मेरी वाइफ है, इनका भी एक छोटा सा मसला ये है, जो बड़ा मसला है कि इनको शुगर, ब्लड प्रेशर, शुगर नहीं है ब्लड प्रेशर, और ख़ास तौर पे यूरिक एसिड की कोई कंट्रोल करने की दवा। अच्छा ठीक है, अभी आपको बता देते हैं। अच्छा ये एक लईक साहब और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा और मज़ीद ये एलैबोरेट हो जाए ज़रा। ये आपको स्पाइन में क्या आपकी जो कोई प्रॉब्लम हो रही है या नेक के पास कोई आपको थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो रहा है कुछ? नहीं, खिंचाव तो बॉडी में जगह जगह होता है, मगर कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता। मेरे हाथ अक्सर जो है लेफ्ट हैंड सुन हो जाता है। हालांकि मैं उसको कार्डियो को भी दिखाया था पहले, उसने 2 दवाइयां मुझे कहा था ये खाते रहा करें। अच्छा ये बाइक पे बैठने से क्या लोअर बैक में भी दर्द हो रहा है आपके? नहीं ऐसा खास नहीं। अच्छा ठीक है फिर ठीक लईक साहब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि बेसिकली ये हार्ट का मसला नहीं है आपका, बाकी मैं भी बता देता हूं आपको कि मसला क्या है। थैंक यू लईक साहब। जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी, लईक साहब ने बताया कि उनको शुगर भी है और उनका जो लेफ़्ट साइड है, बाज़ दफ़ा राइट साइड है, जो बाइक चलाते हुए सुन हो जाता है। इनका सबसे बड़ा मसला, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, दरमियान में ये भी 1000 लेवल्स का सवाल है कि आपने पूछा कि स्पाइनल जो है पेन करता है। यानी अब मैं आपको एक ऐसी निशानी बता रहा हूँ कि जो शायद आपको लाइफ कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा, और बताएगा इसलिए नहीं कि उसकी दिहाड़ियों का मामला होता है भाई, कोई भी ख़राब नहीं करना चाहेगा। लेकिन बहरहाल मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं होती, मुझे परवाह सिर्फ आप लोगों की है कि मेरी ज़ात जिस हद तक आप लोगों तक काम आ सके, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बेहतर से बेहतर करूं। और इसमें मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करता, इसमें मैं बात करता हूं चैनल के 21 की भी, कि इन लोगों की मोहब्बतें हैं, यासिर हैं, इनका बड़ा मोहब्बतें शामिल हैं, कि हम सब मिलकर आपके लिए एक टीम वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए कि आपको अल्लाह ताला शिफा दे। ये जो आपने बताया हाई ब्लड प्रेशर जब होगा, देखिए हाई ब्लड प्रेशर जब होगा, आपके पास पेशेंट जब आकर बैठेगा, वो बैठते सबसे पहले क्या करेगा, अपने सर को पीछे की तरफ लेके जाएगा। यानी बार बार वो अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाने का मकसद है कि वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को सर की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। उसका ये एरिया जो सेंटर मिड जो है स्केल का, वो सुन रहेगा। यानी वो ऐसे अगर ठप करेगा तो उसे फील नहीं होगा और उसका स्पाइनल शदीद अकड़ा हुआ होगा। ये हाई ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक की बड़ी वाज़ेह निशानी है। अच्छा, अब लो ब्लड प्रेशर की क्या निशानी होगी? जाहिर सी बात है हाई की तो आ गई। जो लो ब्लड प्रेशर की निशानी है वो भी ये है कि बार बार जो मरीज़ है वो आगे की तरफ ऐसे अपने आप को, अपनी बॉडी को लेकर आएगा, ताकि जो उसके खून का फ्लो तेज़ी से चल रहा है वो नॉर्मल उसको होना शुरू हो जाए, और उसकी सेंसेशन जो है वो जो है सामने सुन होना शुरू होगा। ये चीज़ उसके सुन होगी, आँखें बंद हो रही होंगी और नींद का एक गलबा उसको जो है वो तारी हो रहा होगा। अब मैं आता हूँ दवाओं की तरफ कि आपको दवाएं बताएं। पहली दवा आपकी साइज़िनोम जम्बूडम है, जो आप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में, ये मदर टिंचर में आपने लेना है। दूसरी दवा स्पेशली सेंसेशन,
जो मेन चीज़ है उसके लिए दवा मौजूद है चैलिडोनियम हमारे पास। अगर आप इसके 15-15 कतरे दिन में 3 मरतबा यूज़ करें तो इज़ द वेरी बेस्ट मेडिसिन फॉर होम्योपैथी। जो है सेंसेशन के हवाले से आपको फेवर करेगी। अब आपने अपनी वाइफ का जो हमें बताया कि उनको स्पेशली जो है हाई ब्लड प्रेशर का मसला भी है और उनको कोलेस्ट्रॉल का इशू भी जो है वो रहता है, तो उनके लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन जो दवा है वो कोलेस्ट्रॉनियम है, जो कि आपको लैनिंग लेबॉर्ट्रीज़ की मिल जाएगी। आप परमानेंटली उनको इस्तेमाल कराएं और उनके ब्लड प्रेशर के लिए, जो उनको मैंने पहले भी कहा कि उनके ब्लड प्रेशर के लिए आप विनेगार्ड का इस्तेमाल अभी से शुरू कर दीजिए। और लाइक साहब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपकी सेंसेशन ठीक होगी। सिर्फ आपको ये बता दूं कि आपको ये हो क्यों रहा है। होने की वजह यह है कि आपके जिगर फैटी हुआ है, यानी जिगर पे आपके चर्बी आई हुई है और खून गाढ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से आपके दिमाग तक खून पहुंच नहीं पा रहा, दिल तक पहुंच नहीं पा रहा और आपको जो है सेंसेशन महसूस हो रही है, बट यू आर नॉट अ हार्ट पेशेंट। ठीक है, चलें अब हमारे प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया है। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बातें सारी समझाई हैं आपको, ख़ास तौर पे दिल के अमराज की जो चीज़ें वजूहात बनती हैं, अलामात हैं और उसके लिए दवाएं कौन सी इस्तेमाल होती हैं, वो तमाम चीज़ें हमने इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। और इंशाल्लाह आने वाली नशिस्त जो हमारी होगी उसमें इसको मज़ीद जो है वो कंटिन्यू करेंगे, उससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इंशाल्लाह ज़रूर शामिल करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर सलमान सिद्दीकी, प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने का। यहाँ पर इजाज़त लेने का वक्त है, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।